हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ दो पत्नी और एक पति के ऊपर। तो आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पत्नी क्या बोल रही है, उस पर बात कर देते हैं। वो मच्छर काट लिए मुझे, तो प्लीज़ इग्नोर करना है। तो फर्स्ट वाइफ का एक यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट आता है एक दिन पहले। उसमें ये लिखा होता है कि जिस घर में हम रह रहे हैं, मतलब जहाँ पे वो भी रह रहे हैं, ये घर मेरे पति या मेरे ससुर जी के नाम होता है, तो इसमें मेरे दोनों बेटे के हिस्से आएगा। क्योंकि दो बच्चे उनके अलग अलग भी, फर्स्ट एंड सेकेंड वाइफ से, तो उनके दोनों बच्चों के, दोनों बेटों के नाम आएगा, फर्स्ट वाइफ का कहना है। एंड फिर उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि अगर विकास जी को जाना है किसी और के पास तो वो जा सकते हैं। और मैंने पहले भी उनको कभी कुछ नहीं करा, आज भी मेरे लिए विकास जी की उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मैं घर छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मैं विकास जी को तलाक नहीं दूंगी। बाकी अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। ये पोस्ट था फर्स्ट वाइफ का, आप जाके देख भी सकते, ये मेरा कहना नहीं है, ये पोस्ट में था। अब आ जाते हैं पति देव के ऊपर। पति देव जी का आ जाके लाइव, और मैंने उनका लाइव देखा। घर पे हैं इस टाइम पे, ठीक है, ओके। उनका ऑपरेशन हुआ था, जैसे कि पता ही है, हार्ट अटैक आया था, तो अभी फाइनल वो ठीक है। उनका मैंने लाइव देखा, तो उन्होंने अपने लाइव में बोला कि मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ चीज़ों को क्लियर करने। क्लियर एस कि मैं अपने फर्स्ट वाइफ के बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। अगर मैं उसके बिना रह रहा हूँ तो मैं ऐसे ही, मुझे अटैक आते रहेंगे, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, ये कहना है उनका। वो ये क्लियर करने आए थे लाइव में। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जा रहा हूँ अपनी सेकेंड वाइफ के पास और मैं नहीं रह सकता उसके बिना। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आप क्या करोगे अपनी फर्स्ट वाइफ का, क्या होगा उनका। तो उन्होंने यही रिप्लाई किया कि क्या होगा, जैसे वो पहले रहती थी, जैसे वो अभी है वैसे ही रहेगी। तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब औरत में क्या सोचती हूँ। तो अगर आपको सेकेंड के पास ही रहना था तो आपने शादी क्यों की फर्स्ट से। अगर आपने शादी की भी तो आप ये ब्लेम डाल रहे हो कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, इसके पास रहूँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा। तो अगर आप बीमार हो जाएंगे ऐसा कहेंगे तो ऑब्वियस है कि एक औरत जो होगी वो अपने पति से प्यार तो करती है, ठीक है, और वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरे ठीक है, वो अपने लिए सह भी लेगी, लेकिन कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे के पिता को कभी कुछ हो, ठीक है, कभी कुछ हो। और एक औरत के ऊपर आ जाएगी कि तुम्हारी वजह से मुझे अटैक आ रहा है और तुम रोड़ा बन रही हो, तुम उसके पास नहीं जाने दे रही हो, तो एक औरत यही बोलेगी कि आप चले जाओ, मैं रह लूंगी बच्चों के सहारे। क्या आपने शादी इसलिए की थी एक शो पीस की तरह सजाना है, उसको घर में लाके शादी करके एक फ्रेम में सजाना है, इसलिए आपने शादी की, किस लिए आपने शादी फेरी ली। देखो, फैमिली बाद में आती है, सबसे पहले आता है पति, उसके बाद उसकी सारी चीज़ें हैं। पति से ही जुड़ा है परिवार, पति के बाद नहीं आता, पति पहले आता फिर परिवार आता है। उसके बच्चे हो गए हैं, उसकी मजबूरी है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि नहीं मैं ऐसे ही रहूँगा, तो उसको भी डर लग रहा होगा कि हाँ, अगर मैं फोर्स करूँगा, मैं लड़ूंगी तो कहीं इनको कुछ हो ना जाए, मेरा तो छोड़ो मेरे बच्चों का क्या होगा। ये उसका सोचने का, उस औरत उस टाइम पे क्या सोच रही होगी। आप उसके सामने ही जाके लाइव में उसके सामने फेस टू फेस बोल रहे हो कि लोग पूछ रहे हैं आपसे कमेंट में, लाइव में कमेंट में पूछ रहे हैं कि आप सोनू को क्यों दुखी रखते हो, तो आप सामने लाइव में बोल रहे हो कि बताओ मैं तुम्हें दुखी रखता हूँ। वो बोलेगी कि अपने पति की बुराई करेगी आके ऐसे कि आप मुझे दुखी रखते हो।
और आप उससे बोल रहे हो लाइव में कि मैं जा रहा हूँ उसके पास रह लूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ उसके बिना, मैं बीमार हो जाऊँगी, तो ऑब्वियस यही बोलेगी ना यार, यही बोलेगी। अगर उसमें इतना वो होता तो वो आज अपने लिए स्टैंड लिया होता, वो तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी चीज़ों के लिए नहीं लिया। यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकेंड की कोई गलती नहीं, ना आप फर्स्ट को ब्लेम कर सकते हो ना आप सेकेंड को ब्लेम कर सकते हो। इसमें गलती किसकी? पति की, क्योंकि जब आप पहले दोनों लोग रहते थे, तीनों लोग रहते थे कितना प्यार से, अभी भी आप दोनों वाइफ को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट वाइफ एंड सेकेंड वाइफ को इक्वली करो, इक्वली। ठीक है, किसी के साथ आपका थोड़ा ज़्यादा हो सकता है अटैचमेंट, किसी की तरफ कम हो सकता है, लेकिन दोनों को आप बैलेंस बना के चल सकते हो, दोनों को बैलेंस बना के आप चलिए। और आप क्या बोल रहे हो कि लोग लड़ाई करा रहे हैं, ये करा रहे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो, ठीक है, सोशल मीडिया पे आ रहे हो, सोशल मीडिया पे आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके के लोग कमेंट करेंगे, तो इसमें आपका घर टूटने का क्या मतलब है? और ऐसा तो नहीं है कि आप वाईटी पे आ रहे हो तो आपको कुछ मिल नहीं रहा, सिर्फ वीडियो किस लिए बनाते हो? ऑब्वियस पैसे के लिए, ऑब्वियस फेम के लिए। तो यहाँ पे अगर आपका परिवार आ भी रहा है, चीज़ें आ रहा है, तो आप एज ए दोनों को जोड़ के तीनों लोग को जुड़ के रहना चाहिए। आपको लोगों की बातों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप दोनों वाइफ को अपने इक्वली ट्रीट करो, अपने चारों बच्चों को इक्वली ट्रीट करो। ये नहीं कि मुझे ये बच्चा प्यारा ज़्यादा, ये बच्चा ज़्यादा कम प्यारा है, मैं इससे ज़्यादा, ऐसा मत करो। आपके ही बच्चे हैं, पिता को ना कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अगर आपने 2 शादी करी है तो दोनों को इक्वली रखिए, भेदभाव मत करिए, दोनों को एक तरह से ट्रीट करिए। इसमें दोनों औरत की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ आदमी की गलती है, और दोनों झेल रही हैं, वो भी झेल रही, ये भी झेल रही। तो दोनों को अपने परिवार को जोड़ के रखिए। पतिदेव जी, जो भी आप हैं, 2 पत्नियों के पति, आप अपने परिवार को जोड़ के रखिए। आप लोगों को बात पे मत आइए, लोगों को कमेंट को मत रीड कीजिए, आप लोगों को वीडियो को इतना ज़्यादा मत सीरियसली लीजिए, ठीक है। अगर तुम देखते हो कि क्या लोग बोल रहे हैं मेरे बारे में, तो ठीक है, आपने सुन लिया, इग्नोर कीजिए, साइड में मत सोचिए अपने दोनों परिवार को, जिसमें आपका परिवार खुद से आप वो काम कीजिए ना, आप वो काम करिए। अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दीजिए, अपनी फैमिली को अच्छे से रखिए, अच्छी अच्छी वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों का काम है कहना, बट ऐसे मत कीजिए कि एक को ज़्यादा, एक को कम, एक के पास रह सकते, एक के पास नहीं रह सकते। ये थोड़ी चीज़ें, आप एक को खुश करोगे तो फिर दूसरा ऑब्वियस खुश होगी। वो ठीक है, आपने ऐसा बोल दिया तो वो भले रोए ना, भले वीडियो ना बनाए, लेकिन अंदर अंदर फिर वो भी घुटेगी। तो आपको ये चीज़, अपनी खुशी के साथ साथ आप अपनी दोनों वाइफ की भी खुशी देखोगे। आप ऐसा नहीं कि आपने बस अपनी दिल की बात बोल दी और साइड में चल दिए एक के साथ, ऐसा नहीं होता। आप इसको आराम से बैठ के सोचिए, दोनों को समझाइए कि ऐसा ऐसा है, और दोनों साथ में रहिए, तीनों लोग साथ में रहिए, खुशी से रहिए, लोगों को इग्नोर कीजिए और हैप्पी लाइफ जिए, बस ये कहना चाहूँगी। और गाइस, अगर आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बता देना कि मैंने क्या सही कहा है और क्या मैंने गलत कमेंट किया है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में कर देना। बाय बाय, थैंक यू गाइस, लव यू, टेक केयर।